खिंवसर विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत हो गई है वहां पर बड़े वोटों से। और उसके लिए जो लोग वहां पर काम करते भाजपा की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं अशोक सैनी। ये बताइए, वहां पर लोग कह रहे थे कि लड़ाई बहुत टफ है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि बीजेपी जीत रही वहां पर बड़े वोटों के अंदर। क्या मानते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से संघर्ष कोई भी छोटा नहीं होता, पर मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पिछले 4-5 महीनों से, जब से प्रदेश से हम लोगों ने वहाँ काम प्रारंभ किया, एक एक कार्यकर्ता ने नीचे ज़मीनी स्तर के ऊपर काम किया। एक बड़ी रणनीति हमारी टीम के द्वारा बनाई गई। प्रत्येक मंडल के ऊपर विस्तारक को लगाया गया, वो नीचे शक्ति केंद्र बूथ तक जाकर के उन्होंने काम किया। उसके बाद प्रत्येक मंडल के ऊपर पार्टी के द्वारा एक एक प्रभारी भी नियुक्त किया गया, जो एक अच्छे कार्यकर्ता थे। और वहाँ के मंडलों के साथ मिलकर के हमारी टीम ने नीचे तक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे मजबूत किया। एक अच्छा बूथ मैनेजमेंट हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की टीम ने वहाँ किया। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण था वो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का था, जो पल पल हमें संभाल भी रहे थे और हमारी चिंता भी कर रहे थे, हर बात पे पूरी नज़र रखे हुए थे। और उन्होंने जो इस एक वर्ष के अंदर जो विकास के काम किए, जो अपराधियों को जेल के अंदर किया, और जो हमारे घोषणा पत्र के अंदर, जो संकल्प पत्र के अंदर जो वादे किए थे कि पहले एक वर्ष के अंदर हम लोग ये करेंगे, उन वादों को ना केवल पूरा किया बल्कि धरातल के ऊपर उनको इम्प्लीमेंट करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और मैं ये कहूँगा कि दूसरी ओर हमारे संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी बराबर हमारे साथ बैठकें कर रहे थे। हमारे प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन जी बराबर हमारे साथ बैठकें कर रहे थे। प्रत्येक मंडल पे नीचे तक हमारा वरिष्ठ कार्यकर्ता जा रहा था, वह कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का काम किया। और लगातार हनुमान बेनीवाल और उसका परिवार झूठ पे झूठ बोले आ रहा था। जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की टीम ने सत्य को रखा और जनता को जगाने का काम किया, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कभी भी किसी प्रकार का विकास का कोई काम नहीं किया। हमने पूछा जनता से, आपके यहाँ सड़क क्यों बाकी है, आपके यहाँ बिजली के खंभे क्यों टूटे पड़े हैं, आपके यहाँ पानी की निकासी ठीक से क्यों नहीं है, पानी की सप्लाई घर घर तक क्यों नहीं है, राज्य सरकार की भजनलाल जी की योजनाएं आप तक क्यों नहीं आ रही, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं क्यों नहीं आ रही। इन चीज़ों से हनुमान बेनीवाल उसके परिवार के लोगों ने जनता को दूर रखा। भोले भाले किसान वहाँ और भोले भाले युवाओं को बरगला करके कुछ समय तक हनुमान और उसकी पार्टी के लोगों ने राज करने का काम किया। हमारी टीम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके इन सारे काले कारनामों का पर्दाफाश करने का काम किया और जनता तक ठीक तरह से हम लोग हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार की योजनाओं को ले जाने में हम लोग सफल रहे। और आखिरी बात मेरी कि इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक सौगात खिंवसर को दी, जिसे जनता ने स्वीकार किया। आप मानते हैं कि परिवारवाद में हनुमान बेनीवाल घिरे, जो आप लोगों की ताकत बनी, 20 सालों के बाद वहाँ बीजेपी की जीत हो रही है। पिछली बार जो बीजेपी वहाँ पर हारी थी तो 2059 वोटों से हारी थी, इस बार जीत जो आपकी ज़्यादा हो रही है, तो क्या आपने इन सब सारी चीज़ों को मानते हो? परिवारवाद, इस तमाम चीज़ों की तरफ आपने अटैक जो किया फ़ायदेमंद रहा? निश्चित रूप से परिवारवाद भी एक कारण रहा। पहले खुद आया, फिर भाई आया, फिर लुगाई आई, तो ये नारा भी जनता के अंदर पूरा प्रचलित रहा कि क्या हनुमान बेनीवाल कहता है कि मैं प्रदेश का नेता हूँ, क्या उसके पास दूसरा कैंडिडेट ही नहीं है? कभी भाई आ गया, कभी लुगाई आ गई, कभी खुद आ गया। तो जनता के अंदर इस बात के भी प्रति आक्रोश था कि उसके भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे, वो उम्मीदें भी लगाए बैठे थे और लोगों ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में भरोसा किया और ये एक बड़ा आज 14,000 के आसपास की जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो ये थे हमारे साथ अशोक सैनी, जो वहाँ पर बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, बीजेपी के नेता हैं। का कहना हो तमाम रणनीतियाँ इनके काम आई जो इन लोगों ने पिछले चुनाव में भी अपनाया था, और वहाँ पर आज जब रिजल्ट आ रहा है तो हनुमान बेनीवाल वहाँ पर चुनाव हारते हुए दिख रहा है। और भी लोग हैं। आपने वहाँ पर जो काम किया, क्या लगता है, क्या वजह मानते हैं बीजेपी की जीत की? खिंवसर की जीत लोकतंत्र की जीत है और परिवारवाद के मुंह पर तमाचा है। राजनीति के अंदर एक 20 साल से किसी गढ़ को ढाने में हमने जो रणनीति बनाई, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी ने माननीय अशोक सैनी जी के नेतृत्व में जो हम 5 लोगों की टीम को वहां भेजा था, हमने एक 100 दिन का योजना बना करके बूथ लेवल पर और शक्ति केंद्र लेवल पर हमने एक टीम खड़ी की। उस टीम के माध्यम से कार्यकर्ताओं की एक नई चैन खड़ी पूरी उस विधानसभा में हुई और उन्होंने रात दिन मेहनत करके इस विधानसभा में कमल खिलाने का जो श्रेय है वो मूल रूप से वहाँ के मूल कार्यकर्ता को जाता है, जिन्होंने अपनी अथक परिश्रम, समर्पण और निष्ठा से भाजपा को विजयी बनाया है।
आप भी वहाँ आप थे क्यूंसर में, क्या देखते, क्या वजह मानते हैं? अशोक जी बता रहे हैं जो सारी चीज़ें ये बता रहे हैं, आप क्या मानते हैं चीज़ों को? देखिए, जो काफ़ी बातें अशोक जी ने और जोगेंद्र जी ने बता दी है, वैसे मैं इसका श्रेय आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को भी देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत पहले 3 महीने पहले ही हमको वहाँ भेज दिया था। हमारी पूरी टीम वहाँ लगी हुई थी और जिस तरीके से जब वहाँ का माहौल था, जनता जो है वो बीजेपी की नीतियों पे वोट देना चाह रही थी और हमारा इंतजार ही कर रही थी। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारी बार बार बैठ के ली और हमने जाकर के वहाँ 3 महीने में संगठन को नीचे तक खड़ा किया और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया और उस सक्रियता का ही बदौलत की आज जो है पिछले 3 महीने में जो काम किए राज्य सरकार ने और हमारे संगठन ने, उनका ही बदौलत आज जो खींच जीत दिख रही है। आप बताइए, आप साथ नेता रहे हैं, आपको क्या दिख रहा था? यूथ लोग कह रहे थे हनुमान बेनीवाल के साथ जा रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो वहाँ पर यूथ गायब दिख रहा है। ये कुछ लोग हनुमान बेनीवाल जी के लोग थे जो आपस में कह रहे थे हनुमान बेनीवाल आ रहे हैं, जो बाईतू के वोटर हैं, ओशिया के वोटर हैं, जो उनका क्यूंसर में कोई लेना देना नहीं था। आदरणीय भजन लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष जी राठौड़ साहब, उनकी योजनाओं के तहत सैनी साहब आए। सैनी साहब ने ऐसे ऐसे सूत्र दिए, पुरोहित जी आए, उधर गांव पड़ते हैं थली के अंदर नारवार कांटियार, उधर से एकदम झटके से वोट लेके आ गए। देवासी जी आए शंखवार से, उधर से वोट घेर के एकदम बीजेपी के खाते में जोड़ी से घेर। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जागरूक किया, कार्यकर्ता वहाँ दबे हुए थे, उन्होंने एकदम उत्साह लेके आए और खिमसर का कार्यकर्ता एकदम हनुमान जी की जड़ों को तोड़ के फेंक के काम निकालने का काम किया है और बीजेपी को प्रचंड बहुमत 14,000 से जीत दिलाई है। तो ये बात हो रही थी क्यूंसर की, यहाँ पर वो सारे नेता थे जो वहाँ पर बीजेपी के साथ काम कर रहे थे। इनका कहना है कि ये सारी वजहें थे जिसकी वजह से वहाँ पर आज बीजेपी चुनाव जीत पाई है और हनुमान बेनीवाल की हार हुई है। एबीपी लाइव लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।